नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ईशा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी फार्मूलाज मैं आपके लिए लाई हूँ, जो कि बहुत ही सस्टेनेबल होंगे, बहुत ही ईजी होंगे, जो आप डे टू डे प्रैक्टिस में अपनी यूज़ कर सकते हैं। और उसके पहले मैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, जो भी डॉक्टर विश्वरूप को फॉलो करते हैं, जो भी उनके डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं। तो पहले जैसे डॉक्टर विश्वरूप के ऊपर अटैक हो रहा था, डॉक्टर परमजीत और दूसरे डॉक्टर्स का, तो अब डॉक्टर विश्वरूप भी एक आंसर देने के लिए आए हैं उनके पेशेंट्स। इनफैक्ट उनके एक पेशेंट हैं डॉक्टर मानस मानस कुछ कास्ट करके है, जो कि शायद डॉक्टर परमजीत के ही पेशेंट हैं, जिनको उन्हीं के हॉस्पिटल में, जो गाज़ियाबाद यूपी के हैं, और जिनको उन्हीं के हॉस्पिटल में ये गाइड कर दिया गया था कि आपको हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशंस 90% ब्लॉकेज जो था उनकी लेफ्ट आर्टरी में आ चुका था। मैं मानस पेशेंट की बात कर रही हूँ, जिनका अपना एक वीडियो है, आप लोग जाके उसको जब भी चाहें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक माइंड में सोचा कि डॉक्टर विश्वरूप का उनको किसी ने गाइड किया, और उन्होंने वही सारी डाइट जो है वो फॉलो की। और एट द एंड ऑफ इट अभी वो इस वीडियो में, जो भी आप देखेंगे, दूसरे चैनल्स पे भी अपलोडेड है कि किस तरीके से उनकी ब्लॉकेज जो थी वो प्रॉपरली क्योर हो गई, एंड पेशेंट वॉज वेरी हेल एंड हार्टी और बहुत हेल्दी विदाउट एनी कोई भी सर्जरी, जबकि उनको गाइड कर दिया गया था स्टंट्स के लिए, सर्जरी के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि पेशेंट जो है वो खुद आकर के बोल रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आप आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को लेके, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वही है जो किसी भी तरह की बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन से हम लोगों को बचाती है। बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो है इस एनवायरनमेंट में हमेशा से रहते आए हैं और हमेशा से रहते रहेंगे। तो उन चीज़ों का हम लोगों को पता भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो खुद से जो है ये फाइट कर लेता है, और जो भी सिम्टम्स हैं वो स्लाइटली होके सबसाइड कर जाते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम जो है वो वीक किन केसेस में होता है, ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? इन केस आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रह रहे हो, बहुत देर लंबी स्ट्रेस इंड्यूस्ड आपकी इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, या फिर कुछ एजेस ऐसी होती हैं, चिल्ड्रन में इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इवन ओल्डर पेशेंट्स जब एज ज़्यादा हो जाती है तब भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। या ये आपका डाइट पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, या आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का लाइफस्टाइल आपका है, या फिर ये आपका कुछ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे भी डिपेंड करता है। जबकि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट एक्ट कर जाता है, जब उसको नहीं पता लगता है कि हमारी अपनी सेल्स हैं तो इसके अगेंस्ट हमें टारगेट नहीं करना, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स आप बहुत देर तक एलोपैथिक लेते हैं जिनके कारण आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो किस तरीके से करना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी से फॉर्मूलाज बताऊंगी, 3 या 4 चीज़ें ऐसी हर्ब्स बताऊंगी, ऐसी टैबलेट्स आपको बताऊंगी जो कोई भी ले सकता है अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में, जिसके साथ जो है इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ विटामिन सी, जो कि आजकल सब जान गए हैं। तो विटामिन सी, चाहे वो आप ऑरेंजेस से लीजिए, चाहे वो आप नींबू से लीजिए। अब कई बार ऐसा दिमाग में आता है नींबू पानी या नींबू ऐसा लेने से बहुत बार गला ख़राब हो जाएगा या कोल्ड हो जाएगा, तो उस केस में नींबू जो होता है वो खट्टा जो होता है वो मीठे के साथ कभी नहीं जाता है, तो उसमें मीठा आपको नहीं मिलाना है, उसमें आपको नमक ऐड करना है। प्लस गर्म पानी में नींबू डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के आपको ये लेना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमने विटामिन सी ही लेना है तो ये नहीं कि नींबू ले रहे हैं तो 15-20 दिन नींबू ही लेते जा रहे हैं। 15 दिन या 10 दिन नींबू लेके उसके बाद ऑरेंजेस पे स्विच ओवर करना है, पाइनएप्पल्स पे स्विच ओवर करना है। विटामिन सी हमें लेना है, लेकिन हमें अलग अलग सोर्सेज से लेना है, तो वो उसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम विटामिन सी नहीं ले सकते हैं, रेगुलरली फ्रूट ईटर नहीं है, तो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। विटामिन सी आंवला में होता है, आंवला पाउडर ले सकते हैं, आंवला कैडी ले सकते हैं। इन एनी केस आपको विटामिन सी की डोजेज जो 0.2 ग्राम है वो आपको अपने ब्लड लेवल में मेंटेन करके रखनी है, तब आपको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो कभी भी नहीं इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके इसमें फोबिया और डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज विटामिन सी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, अब सेकेंड चीज़ आती है प्रोटीन्स जो हैं, वो प्रोटीन पूरे होने चाहिए हमारी बॉडी में।
मोस्ट ऑफ द और वेजिटेरियन प्रोटीन्स, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स जो होते हैं उनका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है, तो हमें वेजिटेरियन प्रोटीन चाहिए। वेजिटेरियन प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दाल से मिलता है, पनीर से मिलता है, इस तरह की चीज़ों से मिलता है। बट फिर भी क्योंकि मिलावटी सामान है तो हमारा बहुत बार जो वेजिटेरियंस का प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए मैं आपको बहुत ही ईजी सा एक कैप्सूल बताती हूँ। कैप्सूल आते हैं स्पाइरुलिना के। स्पाइरुलिना क्या है? एक एल्गी है। जैसे आप पानी के ऊपर काई देखते हैं ब्लू और ग्रीन कलर की, ऐसे ही सी के अंदर एक सी वीड टाइप ऑफ एल्गे होता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर करके, और एक इट इज़ अ सुपर फूड, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है वो। तो अब हम सी में तो घुस नहीं सकते हैं, तो हमारे पास कैप्सूल स्पाइरुलिना जो है वो बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइप होता है, आयुर्वेदिक डाइटरी सप्लीमेंट होता है। तो अब इस स्पाइरुलिना में क्या क्या है जल्दी से मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। जैसे कि टर्टल होता है, टर्टल सी में अपना सारा टाइम जो है स्पेंड करते हैं, और सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? टर्टल का। और आपको पता है टर्टल क्या लेते हैं? टर्टल स्पाइरुलिना एल्गे ही ईट करते हैं, उसको खाते हैं, जिसके कारण उनका लाइफ स्पैन इतना बढ़ जाता है। स्पाइरुलिना में पालक से ज़्यादा 500 टाइम्स ज़्यादा आयरन होता है, मिल्क से 100 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम होता है, एंड आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। विटामिन B12 जो कि वेजिटेरियंस को बहुत मुश्किल से पूरा करना पड़ता है, नॉन वेजिटेरियंस को तो नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिल जाता है। तो स्पाइरुलिना में विटामिन B12 जो कि एजिंग के बाद विटामिन B12 के लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं, तभी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है। तो विटामिन B12 अगर आप स्पाइरुलिना लेते रहते हो तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस या टैबलेट्स अलग से नहीं लेनी पड़ती हैं आपको। देन विटामिन D जो कि हमें सनलाइट से मिलता है, तो विटामिन D कंटेंट भी आपका स्पाइरुलिना जो है वो पूरा कर देता है। तो आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, हार्ट के लिए एक टॉनिक होता है, ब्लड थिनर होता है, तो एजिंग को भी ये डिले करता है, इवन की ब्लॉकेजेस हो जाती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऑल इन ऑल बहुत बार इसको सुपर फूड की तरह लिया जाता है। पिछले ज़माने में जो सैनिक होते थे जब आर्मी पे जाते थे उनके पास खाना कई बार नहीं मिलता था, तो इसको एक सुपर फूड की तरह ले लेते थे कि अगर हम ये कैप्सूल ले लेते हैं या स्पाइरुलिना ले लेते हैं तो हमारा ऑल तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बॉडी की पूरी हो जाती हैं। फर्स्ट विटामिन C बोला मैंने, सेकंड मैंने स्पाइरुलिना बोला। अब थर्डली अश्वगंधा आता है। अश्वगंधा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस मॉड्यूलेटर और इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब है, ये स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देती हैं, और एक बहुत ही अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर अश्वगंधा नहीं मिलता तो आप शतावरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास विटामिन C हो गया, स्पाइरुलिना हो गया और अश्वगंधा हो गया। और गिलोय तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, गिलोय जिसको अमृता बोलते हैं वो अमृत समान है। और ये सब जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ निरापद है। निरापद मेडिसिन किसको बोलते हैं? जिसको कोई भी ले सकता है इन प्रॉपर डोजेजेस। तो डोजेजेस की आपने जब भी स्टार्ट करनी इन सब की 1 से स्टार्ट करनी है, 1 OD रोज़ की एक। उसके बाद आपने एक सुबह एक शाम को इसको कर देना और इसको रेगुलरली मेंटेन करना है। 15 डेज तक आपको ये रेगुलरली लेनी है। आफ्टर दैट 7 डेज मेडिसिन फ्री इंटरवल। इनमें से कोई भी मेडिसिन जो है आपको नहीं लेनी 7 डेज के लिए, और ये ज़रूरी है क्योंकि एक प्रॉपर साइकिल होता है जिसके साथ हमें लेनी पड़ती है। आफ्टर दैट फिर 15 डेज आप स्टार्ट करेंगे, फिर 7 डेज मेडिसिन फ्री इंटरवल होगा, और ये जो है आपकी सारी फैमिली इकट्ठी ले सकती है। सिर्फ 4 तरह की चीज़ें, एंड दे आर नॉट कॉस्टिंग मच ऑल्सो। तो ये आप रेगुलरली ऑल द लाइफ ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, इंसोमिया को ठीक करता है, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्लस अलॉन्ग विद दैट अ वेरी गुड डाइट जो डॉक्टर विश्वरूप के द्वारा गाइड की जाती है। तो इस तरीके से आप अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।